सर्वे छात्राओं नमो नमः। आज की संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योतिका कपूर आपकी संस्कृत अध्यापिका हूं। आज करेंगे बच्चों हम अष्टमा पाठा त्वम कदा किम करोषि, इस पाठ का अभ्यास कार्य। तो चलिए शुरू करते हैं। अष्टमा पाठा त्वं कदा किं करोषि। प्रश्न संख्या 6। उचित अव्यय पदई रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित अव्यय पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर हेल्प बॉक्स में बच्चों अव्यय पद दे रखे हैं। देखिए क्या क्या शब्द हैं। अनंतरम, इसका अर्थ है के बाद में। तथा, फिर। यदा, जब। कदा, तब। यदा, जब। कदा, कब। आचिरम, बिना देरी के। कदा, कब। माँ, मत। तो चलिए इन शब्दों को भरते हैं। पहला भाग, मम मित्रम मम गृहम आगच्छति। मेरा मित्र मेरे घर आता है। कैसे आता है? आचिरम, बिना देरी के। आइए अगले भाग पर। कोलाहलम कुर्वन्तु। कोलाहलम यानी शोर करें, तो शोर माँ। कोलाहलम माँ कुर्वन्तु, शोर मत करें। तीसरा भाग देखिए। अध्ययनात् खेलितुम गच्छ। अध्ययन से खेलने जाओ। अध्ययन के बाद अनंतरम शब्द आएगा बच्चों यहाँ। अध्ययनात् अनंतरम खेलितुम गच्छ। अध्ययन के बाद खेलने जाओ। बच्चों जब भी अनंतरम शब्द आता है अव्यय पद में, तब इससे पहले जो है पंचमी भक्ति का योग लगता है, जैसे कि अध्ययनात् में पंचमी भक्ति एक वचन लगाया गया है। आइए चौथे भाग पर। मेघा गर्जन्ति। मेघ गरजते हैं। यदा एव वर्षन्ति। जब वे वर्षा करते हैं। आप सभी जानते हो कि मेघ जब गरजते हैं तो वो वर्षा करते हैं। भाग 5। प्रथमम स्नानम। क्या आएगा यहाँ पर उचित शब्द? जी हाँ, ततः भोजनम। पहले स्नान करो फिर भोजन। छठा भाग को देखिए। त्वम डैश मया सह खेलिष्यसि। तुम मेरे साथ खेलोगे। तो प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक प्रश्न बनाने के लिए जो है किम शब्द के रूप या प्रश्न बनाना पड़ेगा इसे। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? त्वम कदा मया सह खेलिष्यसि। तुम कब मेरे साथ खेलोगे। आइए प्रश्न 7 पर। क्रियापदा नाम लकार परिवर्तनम कुरुत। क्रियापदों के लकार परिवर्तन को करें। बच्चों क्रियापद कौन से होते हैं? जो कि हमारी धातुएं होती हैं। उन धातुओं के साथ हम कर्ता पद को देखकर उन धातुओं को कर्ता पद के अनुसार एक वचन, द्विवचन या बहुवचन में लिखते हैं। तो यहाँ पर वाक्य दे रखे हैं संस्कृत में और कुछ शब्द रेखांकित कर रखे हैं जो कि क्रियाएं हैं अर्थात धातुएं हैं। इन क्रियाओं धातुओं को हमने जितना जो लकार हमें दिया हुआ है उसके अनुसार हमें उसका परिवर्तन करना है। लेकिन करना कर्ता को देखकर ही है कि कर्ता एक वचन में है तो एक वचन में क्रिया होगी, अगर कर्ता बहुवचन में है तो बहुवचन में क्रिया लिखनी होगी। तो चलिए करते हैं। पहला भाग, छात्राः गीतम गायन्ति। गायन्ति के नीचे रेखा है अर्थात इसको हमें परिवर्तित करना है। लिट लकार यहाँ दे रखा है। लिट लकार का अर्थ होता है भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस। तो गायन्ति शब्द ये लट लकार में है, ये लिट लकार में गास यंती बन जाता है बच्चों। गास यंती, क्योंकि छात्राः भी बहुत सारे हैं इसलिए हमने गास यंती शब्द भी बहुवचन में लिया है। तो ये वाक्य कैसे बनेगा? छात्राः गीतम गास्यन्ति। अगला भाग देखिए। त्वम किम लिखसि। तुम क्या लिखते हो। ये भी लट लकार में दिया है। इसको लिट लकार यानी भविष्यत काल में बदलना है और भविष्यत काल में बदलने के लिए हम इसे करेंगे। तो
त्वम क्योंकि मध्यम पुरुष एक वचन के साथ आता है, इसीलिए हम लिख की क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन में लिट लकार में लेंगे, जो बनेगी लेखिष्यसि। तो इस वाक्य को हम कैसे लिखेंगे? त्वम किम लेखिष्यसि, प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम क्या लिखोगे? ठीक है, प्रश्न अब हमने लिट लकार में परिवर्तित कर दिया। आइए तीसरे भाग पर। वयम प्रतिदिनम अष्टवादने प्रातराशम कुर्मा। हम सब प्रतिदिन 8 बजे नाश्ता करते हैं। तो ये लट लकार में दिया है, इसको लोट लकार में परिवर्तित करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर वयम शब्द दिया है। वयम का अर्थ होता है हम सब। तो वयम का यदि हम लोट लकार हम सब, और इसके साथ कौन सी क्रियाएं आती हैं? उत्तम पुरुष बहुवचन की। तो यहाँ पर हमने क्री धातु का ही लोट लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन लेना है, जो कि बना करवाम। तो देखिए इसको कैसे बनेगा। वयम प्रतिदिनम अष्टवादने प्रातराशम करवाम। अर्थ सुनिए, हम सब प्रतिदिन 8 बजे नाश्ता करें। ठीक है, आज्ञा दी गई है या प्रार्थना की गई है, लोट लकार में किया जाता है कि हम करें। आइए चौथा भाग। सैनिकाः देशम रक्षन्तु। सैनिक देश की रक्षा करें। ठीक है, तो यहाँ पर जब आज्ञा दे रखी है तो लोट लकार लिखा गया, लोट लकार में रक्षन्तु शब्द को दिया गया है, हमें इसे लट लकार में परिवर्तित करना है। लट लकार क्या होता है? वर्तमान काल। तो करते हैं बच्चों। सैनिकाः देशम रक्षन्ति। सैनिक देश की रक्षा करते हैं। आइए पांचवें भाग पर। सह दूरदर्शनम पश्यति। वह दूरदर्शन देखता है। लट लकार में वाक्य दे रखा है, अब रेखांकित शब्द को बदलेंगे लोट लकार में। सह दूरदर्शनम पश्यतु। क्योंकि सह शब्द जो है प्रथम पुरुष और एक वचन में आता है, इसी प्रकार हमने दृश्य धातु का लट लकार लिया, प्रथम पुरुष एक वचन, जो कि बना लोट लकार में पश्यतु। ठीक है, तो ये वाक्य बनेगा वह दूरदर्शन देखे। ठीक है बच्चों, आपका गृह कार्य केवल इतना है कि आपने प्रश्न 6 को अपनी अपनी पुस्तक में पूर्ण करना है और प्रश्न 7 को अपनी अपनी कार्य पुस्तिका में पूर्ण करना है। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगली कक्षा में हम इसके आगे का भाग पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।